3 सालों से सोच रही थी मैसोकिज्म के बारे में बोलना है, लोगों को बताना है, लोगों को एजुकेट करना है, और आज देखो लास्ट एपिसोड शूट कर रही हूँ इसका। टाइम पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है ना। शुरू करें तो चलो फिर। लास्ट वीडियो को मैंने ये बोलकर एंड किया था कि जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो तो मिल ही नहीं पाएगी, जो वैल्यू खुद की बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बन ही नहीं पाएगी। वो बनेगी कैसे, मैं बताऊंगी। इन डिस्ट्रैक्शंस के ज़रिए जो हम अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा टाइम तक या एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देती हैं। और जब ऐसा होता है या जब हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है उन डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर, हमारी वही अनसॉल्व्ड वाली फीलिंग्स उस दीवार को तोड़कर एंग्जाइटी, इरिटेशन, सेल्फ पिटी, खुद पे गुस्सा, विक्टिम कार्ड या जेलेसी के रूप में बाहर निकलती हैं। और ये तो ऑब्वियस है कि हम वैसा फील नहीं करना चाहते। फिर हम दूसरी डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं ताकि जिन चीज़ों से ऑलरेडी हमारा ध्यान भटक रहा है उनमें दिलचस्पी बनी रहे। ये फॉर्मूला काम कर जाता है एक बैंडेड की तरह, और उसी बैंडेड के अंदर वही अनसॉल्व्ड वाली फीलिंग्स दब जाती हैं, चुप हो जाती हैं और नंब कर देती हैं हमें। फिर वहीं से पैदा होती है लत लगने की वजह, एडिक्शन। अब चाहे वो एडिक्शन हमारे लिए फ़ायदे वाली हो, चाहे वो एडिक्शन हमारे लिए नुकसान वाली हो, लेकिन जब तक हमारा उन अनसॉल्व्ड इश्यूज से ध्यान भटक रहा है, हमारा तो भैया गुजारा हो रहा है। और फिर हम इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए लोगों का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे जितना ज़्यादा हो सके अपने सेल्फ से, खुद से दूर रहें। और एक ऐसा नेचर बना लेते हैं जिसको सिर्फ उसी दुनिया में ही रहने में इंटरेस्ट है जहाँ पर खुद का सामना ना करना पड़ जाए, जहाँ पर उन फीलिंग्स का सामना ना करना पड़ जाए। ये सब करने से हम अपना खुद का एक बिहेवियर बनाना सीख जाते हैं। कौन सा बिहेवियर? दिस इज द बर्थ of our covert victim behavior like criticism, bringing down others, abuse or allowing abuse, complaining, lying, denying, blaming, bribery, mind games, assumptions, reversals, forgetting, fake concern, flattery, conscious denial, relational aggression, damaging someone's social status or relationships। ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि उन अनसॉल्व्ड इश्यूज से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड से हमारी कॉन्फ्रंटेशन ही ना हो। ये सब करने से हमें फुलफिलमेंट या वर्दीनेस तब भी नहीं मिलती है। और ये कितना एग्जॉस्टिंग होता है यार, कितना दूर ले जाता है हमें अपने उस प्योर कोर से। एंड दिस माइट सूनर और लेटर lead to symptoms like exhaustion, depression, burnout, stress, tiredness and thoughts about suicide। अब इस नज़रिए को दिखाने का मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है। इन पहले बताए गए लक्षणों में से अगर एक भी लक्षण आपके अंदर है तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप उस हीरे जैसे दिल से दूर जा रहे हो। जब भी हम कोई नई डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, हम इस भ्रम में आ जाते हैं कि यही सही डायरेक्शन है, यहीं से ही फुलफिल हो पाएंगे, उसको पूरा कर पाएंगे जिसको ढूंढ रहे हैं। जितना ज़्यादा जो एक मैसोकिस्ट इंसान है वो ऐसा करता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा डिजीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट करता जाएगा। फिजिकली क्या होगा? हेडेक्स, माइग्रेन्स, बैड स्लीप, बैक पेन, शोल्डर पेन, हाई बीपी। मेंटली अकेले रहना पसंद आने लगना, और नेगेटिव तरीके से अंधेरे कमरे में रहना पसंद आने लगना, खुशी से डर लगना, हर्ट करके खुद को संतुष्टि मिलनी, कॉन्फिडेंस में कमी, रोने में ही सुकून मिलना। ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा देर तक ब्लॉक्ड रहने से ही आते हैं। एक और एंडलेस सर्कल बन जाता है। ये सारी सीरीज़ में ना ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट होगा। मुझे बड़ा मज़ा आएगा जब कभी फ्यूचर में खुद को सुनूंगी। ये जो सारे सिम्टम्स बताए हैं ना, ये होते हैं वार्निंग सिग्नल्स। इन्हीं वार्निंग सिग्नल्स को हम सप्रेस कर देते हैं। उसी सप्रेशन की वजह से शुरू हो जाती हैं दवाइयाँ। कौन सी वाली दवाइयाँ? एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह। और वो दवाइयों की वजह से और ज़्यादा ब्लॉकेज आ जाती है उसी प्योर कोर में, और फिर वही प्योर कोर
और ज़्यादा सिग्नल्स देता है, वार्निंग सिग्नल्स देता है, एंड द सर्कल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और यहाँ पर रोल आता है कॉर्टिसोल प्लस एड्रेनलिन का। ये जो दोनों भाई साहब है ना, इनकी ताकत को आप कम मत समझना, ये एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं आपको ठीक करने में। ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि सॉल्यूशन है, इस चक्रव्यूह से लिबरेशन है, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। आधे से ज़्यादा सॉल्यूशंस तो आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियोस देख के रियलाइज हो जाने चाहिए थे। उन अनसॉल्व्ड फीलिंग्स को सॉल्व करो, सामना करो, क्लैरिटी से देखो, अंदर झांको, खुद के खोलो उस मन के ताले को। गुस्सा आया है, निकाल दो। जिस पर्पस के लिए हमें डिज़ाइन किया गया है उसे समझो। मेडिटेशनल प्रोसेसेस ऐसे ही नहीं बनाए गए, उनका एम है आपकी इस पीछा छुड़ा के भागने की आदत को ठीक करके आपको ताकत देना, सामना करने की ताकत देना। मैं कोई योगा को या कोई भी कैंपेन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। Only thing I'm saying is the simple breathing techniques that I talked about are just deep inhalation and deep exhalation only for 15 minutes a day. सिर्फ यहाँ से start करो। Apart from that, आपकी mental diet को अच्छा रखना, which includes all the 5 senses and their participation only towards good food, good music, music, beautiful and nature views, feeling the rains, feeling trees, the breeze of fresh air, etc. etc. अपनी उन नेगेटिव एनर्जीज को चैनलाइज थ्रू एक्टिविटीज। कौन सी वाली? जो आपको पसंद भी हैं और जिनमें आप टैलेंटेड भी हो, उनको करना। जिस वक्त जो फीलिंग आ रही है ना, उसको निकाल देना, चाहे वो अपना खुद का सेल्फ ही क्यों ना हो। एक बार, बस एक बार ना बोल देना हिम्मत करके, जो भी अंदर आ रहा है वो निकाल देना। उसके बाद चाहे जो मर्जी हो। देखो, एक बार अगर अंदर फीलिंग्स निकालने की हिम्मत आ गई ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की भी हिम्मत आ ही जाती है। इंसल्ट्स को पॉजिटिवली लेना, उनसे इवॉल्व होना, ना कि उनको एंजॉय करते रहना। इट्स अ वेरी वेरी थिन लाइन। आपके कॉन्शियसनेस में इतनी पावर्स रहती हैं कि उनका इस्तेमाल सही टेक्निक्स में करना, ताकि आपको आपके बुढ़ापे में कोई रिग्रेट्स ना हो। अगर हों भी तो उनको आप इंजॉय कर सको, वो भी हंस के। दिस वॉज द एंड ऑफ द सीजन। मिलते हैं सीजन 4 में, जहाँ पर लेकर आऊँगी एक नए तरीके का रिसाइकल्ड क्रैप। तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच, please don't forget to subscribe. The entire series that I have recorded can, might, will definitely change your life for good. सच्ची बोल रही हूँ। Follow for more.